जय हिंद दोस्तों, डीके आईक्यूएल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड के बारे में कि इसका फॉर्म कब से आ रहा है और कब से आप फिल कर सकते हैं और ये करने के क्या फ़ायदे हैं, टोटल डिटेल में बात करने वाले हैं। फ़ायदा तो आप लोगों को दिख ही गया होगा इस बार 2023 में, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसका क्या एप्लीकेशन फ़ी रहता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है क्या है। और आप लोग को भी पता है कि बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाले कोई भी उपाय नहीं है अब, ठीक है ना, एडमिशन नहीं करा सकते हैं। तो पूरे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है और क्या इसके फ़ायदे हैं, टोटल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा लेंगे ताकि आपको ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एग्ज़ाम फ़ी क्या होगा, टोटल डिटेल में बात करने वाले हैं। ये बिहार डीएलएड का नोटिफिकेशन का बात करें तो बिहार डीएलएड का जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा 10 जनवरी को ये रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब 10 जनवरी को रिलीज कर दिया जाएगा और उसी दिन से इसका फॉर्म फिलअप का काम स्टार्ट भी हो जाएगा। अब देखिए, इसका जो बिहार जो डीएलएड का जो फॉर्म फिलअप का जो स्टार्टिंग डेट होगा, मतलब ये जो था क्या था कि बिहार डीएलएड का नोटिफिकेशन का रिलीज डेट था, मतलब 10 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में इसका नोटिफिकेशन क्या होगा, रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बीच में कभी भी रिलीज किया जा सकता है, ये डेडलाइन आ चुका है। और देखिए, बिहार डीएलएड का जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा कब से होगा, तो 27 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। यानी 27 जनवरी से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम डेट भी आ गया है इसमें, और जो इसका लास्ट डेट होगा 7 फरवरी 2024 होगा। 7 फरवरी 2024 होगा लास्ट डेट। अब इसमें जो एडमिट कार्ड जो होगा ये एग्ज़ाम से 5 या 10 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम डेट का बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी मोड में होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका पटना में एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम डेट का बात करें तो एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है 6 मार्च से लेकर 12 मार्च 2024, यानी 6 दिन इसका एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में इस बार भी फॉर्म फिल होने वाला है, क्योंकि सब लोग अब ये सोच रहा है कि कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बात सही है। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा 6 मार्च से लेकर 12 मार्च 2024 तक होगा। इसका आंसर की का डेट का बात करें तो 20 मार्च से 25 मार्च 2024 तक इसका आंसर की आएगा, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, रिजल्ट जब आएगा एक रैंक लिस्ट टाइप का आएगा, तो उसमें अप्रैल 2024 में रैंक लिस्ट आ जाएगा। अब बिहार डीएलएड काउंसलिंग जो स्टार्ट होगा मई जून 2024 में होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका काउंसलिंग जब स्टार्ट हो जाएगा फिर आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा डेडलाइन। अब उसके बाद एग्ज़ाम फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम फ़ी लगने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी जिसको बोलते हैं, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ईवर हैं, तो आपको 960 रुपया देना पड़ेगा। 960 रुपया फ़ी पे करना पड़ेगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो 760 रुपया लगेगा, ठीक है। ये बिहार डीएलएड का बिहार बोर्ड कराती है, जो बिहार बीएसईबी जो बोर्ड होती है वो कराती है, ठीक है। अब देखिए, ये तो आप लोग जान गए। अब बात कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, जनरल हिंदी या उर्दू से 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स का, और मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स का, साइंस से 20 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का, सोशल स्टडीज से 20 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का, यानी जीके जिसको आप बोलते हैं। जनरल इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का, और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का। तो देखिए, इसमें आपको यानी टोटल क्वेश्चन रहेगा 120 क्वेश्चन रहेगा, वो 120 मार्क्स का होगा। तो देखिए, इसमें आपको टारगेट क्या रखना पड़ेगा। देखिए, ये जो जनरल हिंदी है ना, अगर आप बिहार के लड़के हैं तो आपको आना ही चाहिए, कम से कम इसमें 20 प्लस टारगेट लेकर चलिए। मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मैथमेटिक्स में 23 या 24 लेकर चलिए, तभी जाकर आपका रैंक अच्छा आएगा। साइंस भी 15 प्लस लेकर चलिए। जीएस जिसको बोलते हैं जीके, ये भी 15 प्लस लेकर चलिए। और जनरल इंग्लिश 10 प्लस तो आ ही जाना चाहिए। अगर अब
अब तो आ जाना चाहिए, क्योंकि अब पढ़ सकते हैं, ठीक है। और रीजनिंग 10 में 10 आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करने के लिए कम से कम आपको अराउंड 5000 के नीचे में रैंक आपको आना चाहिए। इसमें रैंक पर बात बनता है, अगर जितना अच्छा आपका रैंक होगा उतना गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का ज़्यादा चांस बनता है। तो ज़्यादा समय भी लोगों के पास, जो भी लोग इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो मान लेते हैं कि मार्च में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपको अभी से ही जी जान लगाकर तैयारी करना पड़ेगा, ताकि आपको अच्छा रैंक प्राप्त हो सके और कम फ़ी में आपका सिलेक्शन हो पाए। फ़ी का बात करते हैं कि फ़ी इसमें कितना लगता है। तो देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में अलॉट हो जाता है, गवर्नमेंट डाइट जिसको बोलते हैं, डीएलएड कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो लगभग आपका 15,000 दोनों साल में, यानी 6500 इसका फ़ी है। सब लेकर 15,000 में आपको क्लियर हो जाएगा, दोनों साल का फ़ी। 2 साल का होता है डीएलएड, और बीएड भी 2 साल का होता है, ठीक है। तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो फिर 1,20,000 के आसपास आपको प्राइवेट कॉलेज का फ़ी है। तो इसमें गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा रैंक रहता है तो मिलने का ज़्यादा चांस होता है। अब देखिए, डीएलएड करने के फ़ायदे क्या हैं? तो डीएलएड करने का फ़ायदे ये हैं कि आप 1 से 5 वर्ग के स्कूल में आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। और 6 से 8, जो 6 से 8 वर्ग के, यानी 1 to 8 क्लास तक आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। 6 से 8 के लिए भी एलिजिबल हैं और 1 to 5 के लिए भी एलिजिबल हैं। लेकिन अगर यही आप बीएड किए रहिएगा तो बीएड वाले केवल 6 से 8 में भी एलिजिबल है, 9-10 में एलिजिबल है, 11-12 में एलिजिबल है, लेकिन 1 to 5 वाले में बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। तो देखिए, 1 से 5 वाले में थोड़ा-सा वैकेंसी ज़्यादा रहता है, क्योंकि ग्रामीण इलाका में भी ज़्यादातर स्कूल हैं, तो इसलिए 1 से 5 वाले में भी ज़्यादा वैकेंसी रहता है, ठीक है। 6 से 8 वाले में भी ज़्यादा वैकेंसी रहता है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप डीएलएड करिएगा तो अच्छा ही रहेगा आपके अनुसार। एक और बात बोल दें, अगर 9th-10th वाले में अगर आप कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आप ग्रेजुएशन ही किए हैं, तो मान लेते हैं कि आप मैथ से आपको कंबाइंड सब्जेक्ट भी होना चाहिए, उस सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है, तो थोड़ा-सा उसमें वैकेंसी का थोड़ा-सा इधर-उधर हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है और उसमें वैकेंसी किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, कम है। जिसमें कम वैकेंसी रहता है थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसमें जो 1 to 5 वाले में क्या होगा कि आपको ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा, आपका चांस ज़्यादा बन जाएगा सिलेक्शन का। तो मात्र 2 साल का कोर्स है, आप ये भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। फिलहाल अगर कोई आपको डाउट लगे तो हमसे डाउट आप ज़रूर कंसर्न कर सकते हैं। 73 21 91 73 74 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, और बात कर लेते हैं इसका तैयारी कैसे करना है। तो देखिए, तैयारी के लिए आप क्या कीजिए, सेट ऑनलाइन सेट ही लगाइए, ठीक है। ऑनलाइन सेट ही लगाइएगा तो बेटर रहेगा। आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको जानते ही हैं, टेक्स्ट बुक पर भी मिलता होगा आपको, तो उस पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है, तो जैसा एग्ज़ाम तैसा आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। आपको इसमें 2 घंटा का समय दिया जाएगा, ठीक है। ये जो पेपर होगा इसमें 2 घंटा का समय दिया जाएगा, तो टाइम तो कम नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस किए रहिएगा तभी जाके आपसे हो भी पाएगा। तो ऐसा बात नहीं है कि ऑर्डिनरी लड़की से भी हो जाएगा, मतलब आपको प्रिपरेशन अच्छा से करना पड़ेगा। तो इसमें टारगेट देखिए 120 क्वेश्चन है, तो अगर 90 अगर ला लेते हैं ना, तो आपको सरकारी कॉलेज आराम से मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऑथेंटिक जानकारी के साथ। जय हिंद।